आप लोगों को बता दें कि आज जो है फिजिक्स का आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेकर के आए जी। सूर्य प्रकाश से सूर्य प्रकाश से फिजिक्स का आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेकर के आए जी। सूर्य प्रकाश से फिजिक्स का आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेकर के आए हैं। फिजिक्स का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी आए जो आपको एग्जाम में पूछने का चांस है। हम शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे जिससे आपका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। बिना स्पर्श किए मतलब बिना छुए क्या करना है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच का वृत्ताकार प्लेट का क्या करेंगे, जांच करेंगे। बिना छुए क्या करेंगे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच के वृत्ताकार प्लेट का जांच करेंगे। पहले जो है ना कोई वस्तु ले लेंगे, मान लीजिए कोई भी वस्तु ले लेंगे। अगर वस्तु उसके दर्पण के सामने ले जाएंगे, वस्तु दर्पण के सामने ले जाएंगे और इस वस्तु से वो वस्तु से क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा तो उत्तल लेंस। क्या होगा, ये वस्तु है, इससे बड़ा दिखाई देगा तो उत्तल लेंस, और इससे छोटा दिखाई देगा तो अवतल लेंस। इसका जितना बड़ा है उतने बड़ा दिखाई देगा तो समतल। कांच का वृत्ताकार प्लेट या समतल लेंस, समतल दर्पण। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। पहले क्या करेंगे कि वस्तु को ले जाएंगे किसके सामने, लेंस के सामने। लेंस के सामने जब ले जाएंगे तो इस वस्तु से बड़ा दिखाई देगा तो उत्तल लेंस, इसके छोटा दिखाई देगा तो अवतल लेंस। ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखाई देगा तो समतल दर्पण। तो ये कहीं भूलेगा, नहीं, ये वस्तु है, इससे बड़ा दिखाई देगा तो उत्तल, इससे छोटा ही दिखाई देगा तो होता है, और इतना ही बड़ा रहेगा तो समतल दर्पण। चलो इसके बाद है, ये तो खत्म हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन है विद्युत शक्ति क्या है। विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर, और इलेक्ट्रिक पावर का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति क्या होता है और इसका SI मात्रक क्या होता है। तो एक सेकेंड में किसी विद्युत धारा का उपकरण द्वारा उपयुक्त विद्युत ऊर्जा उस उपकरण के विद्युत शक्ति कहा जाता है। मतलब कि एक सेकेंड में मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो क्या होता है, उसका स्पीडिंग बहुत ज्यादा होता है। कि मान लो वहां से जहां से विद्युत आता है वहां से भेज जाता है, उतना ही देर में पूरा क्या करता है, फैल जाता है। जैसे विद्युत का शक्ति का क्या होता है, स्पीड पूरा ज्यादा होता है, हवा का बहुत ज्यादा होता है, सूर्य का किरण का ज्यादा होता है। तो इसका क्या होता है, इसका स्पीडिंग पावर बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, तो विद्युत उपकरण द्वारा उपयुक्त विद्युत ऊर्जा को, जिससे विद्युत एनर्जी बनता है। जैसे विद्युत से क्या चलता है, विद्युत से चलता है पंखा, हीटर, कूलर, मतलब हर एक तरह से के आदमी क्या करता है, इलेक्ट्रिक का उपयोग करते रहता है। तो इस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। याद रहेगा। शॉर्ट ट्रिक में अगर बात कहा जाए, अगर याद रखने का ट्रिक में तो विद्युत ऊर्जा को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। उतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए रह जाना कि हाँ विद्युत से क्या होता है, एनर्जी आता है, इससे क्या क्या काम होता है उसको लिख देंगे और लिख देंगे एक लाइन में, विद्युत ऊर्जा को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। कभी भूलेगा नहीं भूलेगा। विद्युत शक्ति किसे कहेंगे, विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। अच्छा, दो क्वेश्चन हो गया। अगला है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारा देखा है, जी, कभी भुक कभी भक, कभी भुक कभी भक, लगता है कभी डूब गया कभी उग गया। लेकिन तारा कभी न डूबता है न कभी उगता है। हम लोग को आंख का क्या है, आंख का एक भ्रम है। क्या है, भ्रम है। वो जितना ऊंचा रहेगा उतना छोटा दिखाई देगा, जितना ऊंचा रहेगा उतना छोटा दिखाई देगा। तो हम लोग को लगता है कि जो तारा है क्या है, एकदम छोटा है, लेकिन छोटा नहीं है। तो हम लोग का आंख का जो है ना रोशनी के भ्रम है। क्या है, मान लो आदमी है, जैसे जैसे आदमी चाहे कुछ भी वस्तु, कोई भी वस्तु ऊपर जाता है तो क्या होता है, छोटा दिखाई देने लगता है, तरह के देता है। तो जितना बड़ा सूर्य है ना, सूर्य उससे भी बड़ा तारा है, सूर्य से भी बड़ा तारा है, सूर्य से भी बड़ा तारा है। बस उसका ऊंचाई इतना दूरी है ना
ये दिखाई नहीं देता है। मान लो सूर्य के से ही बड़ा तारा है और एक तारा है और सूर्य के नजदीक आ जाएगा तो क्या होगा? एक सूर्य आदमी को देह को जला देता है, इतना पावर उसमें है। और उतना ही बड़ा पूरे चलाएगा तो क्या होगा? तो इसीलिए ये क्या है, सूर्य का इतना बड़ा ही तारा होता है। तो देखो हवा के विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। हवा के अलग अलग जितना बड़ा ऊपर जाएगा हवा, ठीक है, उस प्रकार से उसका क्या होता है, तापमान अलग होते जाता है। मान लो गर्मी देखा है, गर्मी में तापमान क्या होता है, अलग होता है। लेकिन जब उसी में गर्मी में क्या होता है, हवा बहने लगता है हल्का, तो कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है ना। तो मतलब हवा के विभिन्न परत में उसका तापमान क्या होता है, अलग होता रहता है। इस कारण उसका घनत्व भी क्या होता है, कम होता है। कम होता है। घनत्व समझा? जैसे आदमी का घनत्व हुआ अलग होता है। उसके बाद इसका क्या होता है, इसका हवा का घनत्व क्या होता है, जब ज्यादा होता है तो तापमान घटने लगता है। हवा का जब क्या होता है, घनत्व ज्यादा होगा तो तापमान उसका क्या होता है, कम होते रहता है। इसलिए तारों के आता प्रकाश इन वायु परतों से क्या होता है, विभिन्न मात्रा में आपतित होता रहता है। जब वहां से आता है कथी, हवा, तारा आता है हवा, तो उसका तापमान क्या होता है, अलग अलग होता है, उसका मात्रा में आपतित होता रहता है। जब आता है तो उसका क्या होता है, एक दूसरे को आपतित करते रहता है। ठीक है, इस कारण तारे हम लोग को क्या लगता है, टिमटिमा रहा है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हवा के विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। हवा के विभिन्न परतों में तापमान, इसके कारण उसका घनत्व होता है। हवा का घनत्व कम होता है। हवा के विभिन्न परतों में तापमान इसलिए उसका घनत्व कम होता है। इस कारण तारे हम लोगों के नजर का इसलिए तारों से ज्यादा प्रकाश क्या होता है, वायु परत में क्या होता है, आपतित होता रहता है। इसलिए क्या होता है, वायु परत में तापमान हवा का क्या होता है, आपतित होते रहता है, जिसके कारण लगता है कि तारा टिम 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 कर रहा है। अगला है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, एकदम शॉर्ट है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण काफी वीवीआई क्वेश्चन, सब वीवीआई है, जिसमें से आपको पूछने का ज्यादा चांस है। तो प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन याद कर ले। चलिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है इसको समझेंगे। श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश विभिन्न जब सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है, सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म में जहाँ है वहां से, जहाँ मान लीजिए सूर्य का प्रकाश वहां से क्या करता है, आता है, तो उसको आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूर्य के कहाँ पर आने में, धरती पर। तो सूर्य का प्रकाश जब अपने प्रिज्म से गुजरता है तो अपने विभिन्न अवयवी क्या करता है, रंगों में विभक्त होता है। वहां से सब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश क्या होता है, विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। याद रहेगा।